YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी एंगल को हाफ कर रहे होते हैं। एक ऐसी लाइन होती है जो किसी एंगल के दो हिस्से कर देती है, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आइए किसी भी ट्रायंगल के, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं तो तीनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट करते हैं और इनके बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या तरीका है। इसमें मेरे पास एक पहले से ट्रायंगल मैंने ड्रा की हुई है। आपने लाजमी नहीं है कि इस तरह पमैशों के इसके साथ या आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है, आप किसी भी तरह की ट्रायंगल बना सकते हैं। तो जब उसकी कोई भी ट्रायंगल बन जाए, आपने लाजमी नहीं पमैशें करके बनानी, इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें जब ट्रायंगल बन जाए उसके एक एंगल पे, एक कोने पे रख के एक आर्क लगा दें। आर्क लग गई। अब कंपस को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगानी आर्क की, आपने हाथ से लाइन ही ड्रा करनी। अब कंपस को जितना मर्जी खोलें, इस आर्क के एक साइड पे रख के ऊपर अंदर की तरफ एक आर्क ड्रा करें। फिर इसके दूसरे एंड पे, दूसरी साइड पे जहाँ पे आर्क एंड हो रही है वहाँ पे रख के एक दूसरी आर्क ड्रा करें। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है ना, वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। और इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी है और ये लाइन कितनी ड्रा करनी है ये कंडीशन नहीं है। इसकी ना ट्रायंगल का जो कह लें कि सेंटर बन रहा होगा या इसका जो पेड़ बन रहा होगा ना, उससे आगे तक लेके जाएं। और चाहे इसको पार भी ले जाएं तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसका एक हो गया। अब इसका दूसरा जो एंगल है वो ऑलरेडी उसकी आर्क लगी हुई है, क्योंकि हमने वहाँ पे एंगल बनाया था। इसके भी पहले एक एंड पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं। अब इसके दूसरी साइड पे जहाँ पे आर्क एंड हो रही है उस लाइन के ऊपर ही ट्रायंगल के एक दूसरी आर्क ड्रा करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे एक निशान लगाएं। तो ये एंगल जो Q था ना, इसका एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये Q डैश, ये R था तो ये R डैश, इसको R डैश का नाम दे देंगे। अब इसी तरह एंगल P के ऊपर भी हम एक आर्क लगाएंगे, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसको मैं घुमा लेता हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से एंगल बनाना थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो ये P पॉइंट है, इसके ऊपर मैं उसी तरह ही एक आर्क लगाता हूँ। पहले कंपस को मुनासिब सा खोल लें। अब यहाँ पे रख के एक आर्क, अब दूसरे एंड पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट कर रही हैं वहाँ पे निशान लगा के अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। तो इसमें ये बेटा होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना किसी भी ट्रायंगल के, वो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसको P और P डैश का नाम दे देते हैं। इसको जहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते हैं उसको O का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो चुके हैं।